जन आक्रोश रैली पर भाई साहब मानवीर सिंह जी बना जिससे राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को स्वागत है। भाई साहब मानवीर सिंह जी जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ आज सुखबीर सिंह जौनपुरिया सांसद गंगापुर सिटी पहुंचे। मैं हमारे विधानसभा के संयोजक यात्रा के आदरणीय शिवचंद्र अग्रवाल साहब से आग्रह करूंगा कि आप हमारे प्रिय सांसद आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब का दुपट्टा पहना वंदन करें। यह है यात्रा विधानसभा में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष जी हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वागत भी पहुंचे। जिलाध्यक्ष जी का मैं मंच पर बना दें आगे मैं यात्रा के है ना कुर्सी है नहीं है ना कुर्सी हमारे यात्रा के भरतलाल जी मथुरिया जिलाध्यक्ष का हमारे विधानसभा के यात्रा संयोजक भाई साहब शिवरतन जी अग्रवाल अभिनंदन कर रहे हैं। आप जोरदार ताली साथ बंधुओं देखो पार्टी की बात तो मानी जाएगी पर इन्हें दोनों अलग मत करो। पार्टी दोनों इकट्ठे ही बैठेंगे। इधर आ जाओ आपकी जगह बैठना पड़ेगा। उर्मिला जी से आग्रह करूंगा कि दूर से मथुरिया मैडम का अभिनंदन करें। एक मिनट बंधु एक बार जोरदार तालियों से अपना अभिनंदन करें सभी हमारे अतिथिगण का। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम हिमाचल की गवर्नमेंट मैं सर्वप्रथम मनोज जी बंसल से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। भारत माता की जन आक्रोश रैली का आज आगाज हो रहा है और जनता का आक्रोश आप लोगों के आक्रोश के पीछे है। अगर नारों में आक्रोश नहीं होगा तो इस आक्रोश रैली का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा नाम है वैसे नारे लगाए। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने अभी 1 तारीख के दिन हमारे जयपुर में 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और ये सभी 51 रथ अपने अपने जिले में पहुंच गए पहले चरण में। और कल जिले से विधानसभा में चारों विधानसभाओं में अपने माधोपुर में ये रथ पहुंच चुके हैं। तो उस रथ के शुभारंभ के इस पावन पर्व पर बालाजी महाराज की इस पावन धरा पर आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे विधानसभा प्रभारी जन आक्रोश रैली के संयोजक माननीय देवेंद्र जी राठौड़ जी, हमारे बीच उपस्थित लोकप्रिय सांसद सम्माननीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व विधायक श्रीमान मान सिंह जी गुजर जी, इस जन आक्रोश रैली के हमारे विधानसभा संयोजक नगर परिषद सभापति शिवरतन जी अग्रवाल जी, हमारे पूर्व सभापति और वयोवृद्ध नेता जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का ये पौधा आज वटवृक्ष बना है, ऐसे हरिप्रसाद जी बोरा जी, जिले के उपाध्यक्ष
हमारे राम सिंह जी खटाना जी, प्रधान जी मंजू जी गुर्जर जी और जिले की टीम का नेतृत्व कर रहे ऐसे सम्माननीय हमारे डॉक्टर मधुरिया जी जिलाध्यक्ष जी, हमारे नागेश जी लोड़ी जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और सम्माननीय सभी सह संयोजकगण, इस रथ यात्रा के उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति, आप लोगों को जैसा कि विदित है, कांग्रेस सरकार की विफलताओं और कुशासन से पीड़ित होकर आम जनता जो त्रस्त है, आम जनता की आवाज बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने इस जन आक्रोश रैली का आयोजन रखा है। इस जन आक्रोश रैली से संबंधित जो ब्लैक पेपर प्रदेश नेतृत्व ने दिया है वो लगभग सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में है। इस ब्लैक पेपर को पढ़ते पढ़ते अपने आप में एक बहुत गुस्से का अनुभव होता है कि इस गूंगी बहरी निकम्मी वादा खिलाफी सरकार ने जिसने किसानों को चलकर जो अभी भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 तक चुटकी बजाओ और 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। 10 छोड़ो 4 साल हो गए, किसानों का कर्जा माफ होने की जगह बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर करके किसानों को छलने का काम किया है। युवाओं के साथ आए दिन प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। एक प्रतियोगी परीक्षा में जो परीक्षार्थी होता है उसका 2-3 हजार रुपए उसका फॉर्म भरने में और इसमें खर्च हो जाता है। बेरोजगार युवाओं को, उनके गरीब परिवारों को उस 2-3 हजार की व्यवस्था करने में कितना कष्ट होता है और जब परीक्षा पूर्ण हो जाती है उसके अगले दिन ही परीक्षा रद्द होने के ऑर्डर आ जाते हैं। ऐसी नाथी के बाड़ा वाली सरकार ने महिलाओं के प्रति असुरक्षा का भाव, पुलिस प्रशासन की निकम्मापनी, और कल जब मैं माधापुर से आ रहा था तो आप सबने भी एक पोस्टर देखा होगा जिसमें राहुल गांधी जी आरती करते हुए भगवान के नतमस्तक होते हुए एक पोस्टर लगा था। उस पोस्टर पे लिखा था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। ऐसी धर्म की जय और अधर्म का नाश करने वाली सरकार जिसने साला सरजी बालाजी के मुख्य द्वार पर राम दरबार का एक मूर्ति थी, उस मूर्ति को तोड़ दिया, जिसने अलवर में 1 वर्षों पुराने शिवलिंग को धराशायी कर दिया। ऐसी सरकार जिसके कार्यकाल में भूमाफिया इतना पनप रहा है कि हमारे साधु संत पुजारियों को भूमाफियाओं से मंदिर की भूमि को बचाने के लिए कई बार आत्मदाह जैसे कृत्य को करना पड़ रहा है। अलवर में पूज्य महाराज विजय दास जी की जो नृशंस आत्मदाह करके हत्या हुई थी, वो कांग्रेस सरकार की देन है कि अगर कांग्रेस सरकार उनका साथ देती, मंदिर माफी भूमि को उन भूमाफियाओं से बचाने का काम करती, तो शायद ये काम नहीं होता। ऐसी गूंगी बहरी अधर्मी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस जन आक्रोश रथ का आगाज किया है। इस जन आक्रोश रथ के आगाज के शुभ अवसर पर पधारे सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूं कि व्यवस्थाओं के हिसाब से इसमें सभी को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई है, पर यह सब आप ही के सहयोग से, आप ही के आशीर्वाद से इस यात्रा को सफल बनाए और ज्यादा से ज्यादा आम जनता को इस यात्रा से जोड़ने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय मनोज जी। इसी श्रृंखला में मैं सम्माननीय जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा से आगे कहूँगा, अपने विचार रखें। ऐसा नागेश जी लोग। बोल बालाजी महाराज की, बोल बालाजी महाराज की। आज बालाजी महाराज के इस पावन भूमि से भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का जो शुभारंभ हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के नाते पधारे हमारे सांसद आदरणीय सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, हमारे गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी गुर्जर, पार्टी के वरिष्ठ नेता और सभापति आदरणीय हरिप्रसाद जी बोहरा, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय भरतलाल जी मथुरिया, इस यात्रा का विधानसभा में संयोजन कर रहे हमारे यहाँ के सभापति आदरणीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, पंचायत समिति की प्रधान मंजू जी, जिले के उपाध्यक्ष राम सिंह जी खटाना, महामंत्री आदरणीय मनोज जी बंसल,
कार्यक्रम में सह संयोजक के नाते नेमी जी, मीणा, विनोद जी शर्मा, दीपक जी सिंगल और इस कार्यक्रम में पधारे हुए, इस जनाक्रोश यात्रा के शुभारंभ के कार्यक्रम में पधारे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं। देखिए, आज इस यात्रा का जो शुभारंभ है वह एक तरह से लंक दहन कार्यक्रम का कार्यक्रम है। जिस प्रकार से जब राम जी लंका को जीतने जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने हनुमान जी को भेजा था और हनुमान जी गए थे कि जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांत चले हनुमाना। इस प्रकार से जिस प्रकार से आज हम ये जो यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, उसके बाद जब हम ये सभी जनाक्रोश की समस्याओं को लेकर सरकार के सामने उठाएंगे और जनता को बताएंगे, तो जनता राम के रूप में आकर रावण रूपी इस सरकार का अंत 100% कर देगी। 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव इस सरकार के खात्मे के चुनाव होंगे। आज राजस्थान की सरकार में पुजारियों का जो दहन हो रहा है, आपने देखा होगा बूगना में किस तरह से पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया। आपने देखा होगा देवगढ़ में अभी किस तरह से पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिया। आपने देखा होगा रीट में चीट गोविंद डोटासरा ने अपने परिजनों के लिए एक रीट नाम की एक वो चलाई और उसमें अपने ही परिजनों का करके और युवाओं के साथ जो छलावा किया। महिलाओं के जो रेप हो रहे हैं उसने इस राजस्थान को इतना शर्मनाक किया। और उससे शर्मनाक बात यह है कि जब इस रेप की बात को विधानसभा में हमारी सरकार के नेताओं ने उठाया, तो इस राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री और एक जिम्मेदार मंत्री ने ये कहा कि ये मर्दों का प्रदेश है। इस राजस्थान की सरकार को इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती कि राजस्थान का एक मंत्री रेप के मामलों में, जब रेप के मामलों को उठाया जाता है तो उसमें मर्दों की सरकार कहता है। इस देश के मर्दों की बानगी आप रेपिस्ट आदमियों से नहीं है आदरणीय मंत्री जी। इस राजस्थान के मर्दों की बानगी आज चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप से है, जिसने बहलोल कांके 2 टुकड़े घोड़े समेत कर दिए थे। इस प्रदेश के मर्दों की बानगी सूरजमल जी महाराजा जैसे लोगों से है जो कभी दिल्ली के सामने झुके नहीं। इस यहाँ पर मर्दों की बानगी, ये मीरा का प्रदेश है, ये महिलाओं के पूजने का प्रदेश है, नारी के सम्मान का प्रदेश है, शांत प्रदेश है, जिसको आपने अशांत कर दिया। 8 लाख से ज्यादा मुकदमे सितंबर माह तक दर्ज होना इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा है। क्योंकि इस यात्रा में हमें और आगे तक जाना है और आज ये यात्रा बहुत आगे तक जाएगी, रंडायल में जाएगी। इसी बात को अपना समाप्त करता हूँ। आगे भी वक्ता आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई नागेश जी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे वयोवृद्ध नेता और पूर्व सभापति आदरणीय हरि प्रसाद जी बोरा साहब से आग्रह करूंगा अपने विचार रखें। आदरणीय हरि प्रसाद जी बोरा। तो मैं अभी मालूम करता हूँ ना। आज अब हमारी जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ पर हमारे सांसद सुखबीर सिंह जी जोनियापुरिया साहब, हमारे पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी और हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मथुरिया जी, और साथ ही इस यात्रा के जो जितने भी पदाधिकारी संयुक्त हैं सबको मैं नमस्कार नमन करता हूँ। बंधुओं, राजस्थान की ये सरकार है, ये इतनी निकम्मी है कि ये इन्होंने 2-3 महीने तो होटलों पर गुजार दिए और अब 18 दिन सड़क पर गुजार देगी। अब जनता के लिए इन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। सब जनता इतनी त्रस्त है, पूरा राजस्थान त्रस्त है। 4 साल में जो पहले विकास के कार्य हुए थे वो सब ठप हो गए। और मैं ये कहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो आग दबी हुई थी, उस आग को उजागर करने के लिए जो यात्रा निकाली है, उससे जो आग लगेगी राजस्थान में, जो ये कांग्रेस को जला करके फूंक करके खत्म कर देगी, ऐसी जो हमारी यात्रा है इसमें हम सबको पूर्ण सहयोग देना चाहिए। अब आज इनकी उनको गिराए तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। मेरा तो इतना ही निवेदन है, हम सब मिल करके इस यात्रा को सफल बनाए। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय बोरा जी। इसी श्रृंखला में बढ़ाते हुए मैं हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी भाई साहब से आगे रहूँगा, अपने विचार रखें। आदरणीय मान सिंह जी भाई साहब। बोले बालाजी महाराज की। जन आक्रोश यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मंच पर विराजमान सम्मानीय सांसद साहब सुखबीर जी जोनपुरिया जी,
हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर भरत मथुरिया जी, भाई देवेंद्र जी राठौड़ जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय बोरा जी, भाई मनोज जी, आदरणीय खटाना जी, बहन संतोष मथुरिया जी, हमारी प्रधान जी और गंगापुर विधानसभा के प्रभारी और सभापति सम्माननीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, भाई नेमी जी, नागेश लोधी जी और हमारे चारों मंडल अध्यक्ष और मंडलों के संयोजक, पार्टी के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता साथियों, जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और बहनें, आप सबको हमारा प्रणाम, आपके चरणों में नमन। कार्यकर्ता साथियों, एक तो मेरा निवेदन ये है कि इस यात्रा में आज से जो शुरू हो रही है, अगले 11 दिन तक आप और हम सब साथ रहेंगे, क्योंकि ये वो कार्यकर्ताओं की वैसी मीटिंग नहीं है कि मीटिंग छुड़ी और चले गए, तीसरी कर ली। 11 दिन तक आप और हम सब प्रवास पर रहेंगे और जनता के बीच में जिस जनाक्रोश को भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नाते महसूस किया है, उन सारे मुद्दों को उजागर करके जनभागीदारी को इस कुशासन के खिलाफ खड़ा करके राजस्थान से कांग्रेस का खात्मा करने का संकल्प लेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कार्यकर्ताओं को साधन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर बहुत साधन खड़े हुए हैं, कई साधन की आवश्यकता भी होगी तो वो भी करेंगे, लेकिन यात्रा हमारी भव्य तरीके से चले और जनता में मैसेज देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे काम करने वाला कार्यकर्ता है और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके उसके साथ बैठ करके पूरे विधानसभा क्षेत्र की जो समस्या है, कांग्रेस के कुशासन से जो जनता पीड़ित है, गंगापुर के हितों का जिस प्रकार का कुठाराघात हुआ है, गंगापुर की जनता के साथ में जो अन्याय हुआ है, उन सारे मुद्दों को आपके हमारे माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे सामने बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे कन्हैयालाल जी पूर्व प्रधान साहब बैठे हैं, पूर्व सरपंच साहब हमारे कई बैठे हैं। कार्यकर्ता साथियों, व्यवस्था के नाते यात्रा की व्यवस्था है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जिन पुरोधाओं ने इस पार्टी को यहां तक पहुंचाने का काम किया है, जिनके त्याग और बलिदान से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आप और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आज राजस्थान में जिस प्रकार का कुशासन है, उस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जनता के आक्रोश को, ये आक्रोश हमारा नहीं है, जनता के अंदर जो आक्रोश है, आज किसान से पूछिए कि उसको खाद के लिए कितने डंडे खाने पड़े। आज उस किसान से पूछिए कि उसको नकली खाद मिला। आज उस किसान से पूछिए कि उसको बिना खाद के भी अपनी फसल करनी पड़ रही है। लाइट का जिस प्रकार के हालात है, बिजली कटौती और ट्रिपिंग से पूरा क्षेत्र परेशान है। बीसीआर भरी जा रही है और ट्रांसफार्मर बिना 10,000 रुपए के नहीं मिलता है। ऐसी हालत, ऐसी भ्रष्टाचारी निकम्मी सरकार के खिलाफ जितना जनमानस है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, सब ठगे जा रहे हैं। मैं उन लंबी चौड़ी बातों को नहीं कहूंगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने किसी न किसी माध्यम से, आप सब जो बैठे हैं वो कार्यकर्ता हैं, वो सब बातों को जानते हैं। एक भी चीज आपसे छुपी नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर के और कांग्रेस के वादों से लेकर के और जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने
भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधरा सरकार की जितनी योजनाएं थी, चाहे वो हमारी जो है भामाशाह योजना हो, उसको उन्होंने जनाधार करने का काम किया, चाहे स्वास्थ्य बीमा भामाशाह हो, उसको केवल एक नाम बदल करके अच्छा होता कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो केंद्र की आयुष्मान भारत योजना है उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। वसुंधरा जी ने अपने राजस्थान से जो 3 लाख रुपए भामाशाह में किया था उसमें से 2 लाख रुपए मात्र अशोक गहलोत जी इस यात्रा में इसमें कर रहे हैं चिरंजीवी के अंदर, यानी 1 लाख रुपया गरीब के स्वास्थ्य का कम करने का काम हुआ। मैं आप सबसे ये कहूंगा कि आज हमारी जो गरीब को भोजन देने की योजना थी उसको नाम बदल करके केवल जो है राजी हो रहे हैं कि इंदिरा गांधी को भाई इस खानदान को तुमने कितने दिन जो है इसका नाम ले करके कितने दिन इसकी बाला पुरोगे। कल मैं एक शादी में था, एक आदमी कह रहा था कि भाई साहब आजकल तो राहुल गांधी को जो है पहले की तरह उस नाम से पप्पू नाम से नहीं पुकार रहे हैं, क्या हो गया कि नहीं आजकल तो वो यात्रा के माध्यम से भारत की भूमि को बहुत जो है प्रणाम कर रहे हैं। तो भाई कौन से पहलवान हो जाएंगे भाई, अभी भी जिस प्रकार का जो ढोंग कर रहे हैं, जिस प्रकार की फोटो आज तक उनकी आई है, अभी तक की पूरी 17 की 17 प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिए, उसकी को एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के विजन का कोई खाका नहीं है। इवन मध्य प्रदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो ईबीसी आरक्षण के लिए ये कहता है कि मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा। जो देश में बंटवारे का काम करता है, जो देश को तोड़ने का काम करता हो, ऐसे लोगों की जो राजस्थान में सरकार के समय झूठ बोल करके वापस 4 साल से जिस प्रकार का कुशासन, जिस प्रकार का मंत्री और सरकार लड़ रही है, उस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस यात्रा का शुभारंभ करके राजस्थान के तमाम लोगों के दुख दर्द को, उन्होंने पीड़ा को महसूस किया है। कार्यकर्ता साथियों, कई जगह हमारी गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 78 जगह हमारी नुक्कड़ सभाएं हैं। उन सब के अंदर और नवरात्रि विश्राम है, उन सब के अंदर जनता की आवाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस सारी आवाज को उठाने का काम करेगा। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके आप सबसे इतना प्रार्थना करूंगा, इस यात्रा को केवल यात्रा नहीं कहें, ये राजस्थान के भविष्य के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए जिस प्रकार का राजस्थान को शर्मसार कांग्रेस ने किया है, उन विषयों को पहले से वक्ताओं ने बोल दिया कि किन किन में राजस्थान पहले नंबर पर है। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। उस राजस्थान के सम्मान के लिए, इस स्वाभिमानी राजस्थान के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि हम इस जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और यात्रा के माध्यम से पूरे जिले में, पूर्वी राजस्थान के अंदर एक शंखनाद हो कि किस प्रकार से गंगापुर के अंदर यात्रा का संचालन हुआ और किस प्रकार से यात्रा चली। मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंट्री दोनों है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पूरा इसका रिपोर्ट जो बनेगा उसमें भी प्रत्येक कार्यक्रम का, प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम और फोटो उसके अंदर पूरा छपेगा। डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी पूरी तरीके से कोशिश ये होगी कि हर दिन अपलोड हो जाए, दूसरे दिन निश्चित रूप से इसको अपलोड कराने का काम करेंगे और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करेगी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार की जान लगाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा
आप सब इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। हमारे पीछे भाई सुशील जी बैठे हैं, सुशील जी बहुत लेट दिखे हुए, करौली के प्रभारी हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। प्रभारी के नाते आप आगे आ जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, मैंने बुलाना चाहिए था आपको, कन्हैया जी को, इनको दोनों को बुलाना चाहिए। अभी आए सर। कार्यकर्ता साथियों, समय कम है, सांसद साहब को, राठौड़ साहब को, अध्यक्ष जी को सुनेंगे। मैं आप सबके चरणों में यही निवेदन करूंगा कि इस यात्रा में अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, जिन्होंने अपनी बातें रखी कार्यकर्ताओं के सामने। धन्यवाद भाई साहब। मैं भाई साहब सुशील जी लेट पधारे, भाई साहब से आग्रह है कि कृपया जल्द मंच पर आने का पसंद करें। आगे सुशील जी भाई साहब, आप अभी मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे विधानसभा के प्रभारी आदरणीय देवेंद्र सिंह जी से भी आग्रह करूंगा अपने विचार रखें। आप जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें भाई देवेंद्र सिंह जी। सबसे पहले मैं सवाई माधोपुर में विराजमान गणेश जी महाराज की जय बुलाऊंगा। जय बोलिए रणथंभौर गणेश जी महाराज की, बालाजी महाराज की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मंच पर विराजमान टोंक सवाई माधोपुर के यशस्वी लोकप्रिय सांसद साहब श्री सुखबीर सिंह जी जोनापुरिया जी, यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुर्जर साहब, जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष आदरणीय भरतलाल मथुरिया जी, इस कार्यक्रम के संयोजक चेयरमैन साहब शिवरतन जी गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी जिला महामंत्री जी, मंडल अध्यक्ष जी, प्रधान साहिबा, पूर्व प्रधान, जनप्रतिनिधिगण, नागरिक बंधु, युवा मोर्चा के साथी नागेश जी, माताएं बहनों, आप सभी वरिष्ठ जन हैं, मुझसे अधिक जानकारी आपको। मैं एक मेरी तरफ से छोटी सी विनती आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो जन आक्रोश यात्रा है, इस यात्रा की शुरुआत प्रदेश से और जिले से हो गई, आज विधानसभा से हम सब करने जा रहे हैं। किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले उसकी रचना इतनी सुंदर होनी चाहिए, तो हम लोगों को इसकी रचना सुंदर बनानी है। और गंगापुर सिटी में तो आज लग रहा है जिस संख्या में आप लोग पधारे हैं कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। आज पार्टी, कभी हम पार्टी से मांगते हैं, टिकट मांगते हैं, कुछ भी है, आज पार्टी आप लोगों से मांग रही है, हम सबसे मांग रही है। और जो इस भ्रष्ट, हिंदू विरोधी, देश विरोधी, सनातन संस्कृति विरोधी, महिला विरोधी, कई विरोधी सरकार है ये कांग्रेस की, इसका आम जनता में बहुत गुस्सा है। ये कार्यक्रम हमको स्थानीय जगह पे जाके आम जनता जिस तरह त्रस्त है उनकी सुध लेनी है। सभी जनप्रतिनिधि भी जाएंगे, आप कार्यकर्ता बंधु भी वहाँ पधारेंगे। जितनी नुक्कड़ सभाएं हो, जितनी चौपाल हो, वहाँ की स्थानीय समस्या क्या है, कई लोग वहाँ के स्थानीय हैं, उनसे अपनी वार्ता हो। उन्होंने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्व में बहुत कुछ दिया है, उनको आज वंचित कर दिया है। ऐसे लोग हैं, उनसे हमको मिलना है, पार्टी को मजबूत करना है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आज देश को जोड़ रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि 10 साल कांग्रेस और रह जाती तो मंदिरों में बेलपत्र और ये दूध चढ़ाना हिंदुस्तान भूल जाता। आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बेलपत्र भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं, और ये भारतीय संस्कृति वापस पुनर्जीवित हो रही है, ऐसा हम सब देशवासियों को लग रहा है। तो इसलिए इस कुशासन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम सब इस यात्रा के माध्यम से करेंगे, और निश्चित रूप से इसका 2023 में अंत निश्चित है।
और भाजपा विजयी होगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को सफल बनाएं, अधिक से अधिक नुक्कड़ सभाएं करें और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक साहब, सांसद साहब, हम सब एक कार्यकर्ता ही है, जिलाध्यक्ष जी, सब लग के इस कार्यक्रम को अच्छा रूप दे। और मुझे आपकी सेवा में मौका दिया है, आप सब लोगों का प्रेम बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय देवेंद्र जी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष जी भरत जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे सांसद महोदय जौनपुरा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक आदरणीय मानसिंह जी, अपनी इस योजना से जो जन आक्रोश आंदोलन की विधानसभा की योजना प्रभारी आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, पूर्व सभापति गौरा जी, मंजू जी, चेतन जी, मंच पर बैठे सभी महानुभाव, सामने बैठे सभी अच्छे करता हूँ। देश में कई चीज राजस्थान ने पहली बार की है, ये अपन सबको मानना चाहिए। सबसे पहले सरेआम दुकान में घुसकर किसी की गले की काट हत्या हुई तो राजस्थान में कन्हैयालाल का जो मर्डर हुआ ना, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। सरेआम राजस्थान में और जब हुई होगी भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैंक की डकैती माधोपुर में हुई। मैं माधोपुर होता हूँ और ज्यादा नहीं, 1.5 महीने से हमारा सभापति सवाई माधोपुर का जेल बंद है, अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया, पूरी कार्रवाई ठप पड़ी है। ऐसी निरंकुश सरकार जो केवल रोजाना उठकर गाली देती है मोदी जी को, खुद कुछ करते नहीं है, कभी होटलों बंद, कभी नेताओं समझागिरी और आपस में लड़ाई, कभी गद्दार, कभी क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने तो अपना आपको मान लिया कि हम दोबारा सरकार कभी आ ही नहीं पाएंगे। केवल अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने नेता को चर्चा करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, जनता की कतई परवाह नहीं है। ऐसे टाइम पर जब हर जो आपका एमएलए तो मुख्यमंत्री सलाहकार घोषित है, तो मुख्यमंत्री बन के हर एमएलए मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ है, कोई कानून, कोई नियम कायदे नहीं है, जनता की कोई चिंता नहीं है। पता तो किस ध्यान है, न तो बिजली का ध्यान है, न दूसरी योजना का। ऐसे टाइम पर हमारे सामने विकल्प मौजूद है जो कहते करके दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और राज्य में, केंद्र में, दोनों में बदलता हूँ, विश्वसनीय काम किए। हमारी योजनाओं को नाम बदल के लागू किया, भले अन्नपूर्णा रसोई नाम बदला, इंदिरा रसोई नाम योजना, मामाशय योजना बड़ा, चिरंजीवी योजना। तो ऐसे अच्छा, अभी जो लास्ट चुनाव के पहले हर किसान को 10,000 रुपये मिलते थे, 10,000 रुपये बिजली बिल में सब्सिडी आती थी, इन्होंने बंद कर दी और 2 साल बाद चालू की तो 2 साल पैसा खा के भी वो जेब में लेके बैठ गए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आज जनता त्रस्त है, अपराधी सबको पता है, जो राजस्थान में पूरे भारत में नंबर 1 हो गया। सबसे बड़ी महंगाई अपने यहाँ पर, बिजली सबसे बड़ी महंगी है, पेट्रोल डीजल अपने महंगा है। तो आज हमारी कमी है, हम जनता के आक्रोश को बुलाएं और इसके खिलाफ जो माहौल बनेगा तो सरकार अपना दायरा लिए। उसका सरकार ने अपना काम जो कार्यकाल पूरा नहीं करे, पहले रावण हो जाए। अभी ये यात्रा कौन सी भारत जोड़ो बोल रहे हैं, हालांकि भारत तो हमारा पहले जुड़ा हुआ है। कन्याकुमारी का जो पुजारी ना, वो बद्रीनाथ की पूजा करता है, सवाई माधो का पुजारी कामाख्या मंदिर की पूजा करता है। तो हमने भारत को पहले जोड़ता है। ये लोग बरगला करके और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इससे सावधान रहना है। और हमको आने वाले समय में अपनी एकता दिखानी है। आनंद तो है, हम यदि एकता नहीं दिखाएंगे तो कहीं के कमजोर पाएंगे। अब तो कमी अपनी खुद की है, जनता तैयार बैठी है। तो दोस्तों, इस जन आक्रोश आंदोलन को गाँव जापी योजना में नहीं है, सब लोग जुड़े। कोई भी कार्यकर्ता घर पर नहीं बैठा रहे, हर कार्यकर्ता को इससे जुड़ना है और अपनी बात रखनी है, तभी वो कार्यकर्ता पार्टी का चेहरा कहलाएगा। मैं घर में बैठा हूँ और यात्रा में सामने निकल रही है तो कौन पूछने वाला? इसलिए अपनी इज्जत ही बचाओ, पार्टी से जुड़े ना है। और जो अभी जुड़े ना, ये सब वो करता है जो पार्टी का वास्तव से चिंतक है। सत्ता टाइम तो बहुत लोग आने वाले हैं, सत्ता तो पता ही चलेगा। तो दोस्तों, अब कमर कसो
और इस चैनल को सफल बना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। ये थे भाजपा के जिला अध्यक्ष भरतलाल मथुरिया। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब से भी आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें। आदरणीय सांसद महोदय। बोलो बालाजी महाराज की आगे आ जाओ। बोलो से बोलो रही नहीं कोई भी बोले खड़े जोर दो। बोलो बालाजी महाराज की जल्दी। आज के इस कार्यक्रम में गंगापुर विधानसभा के प्रभारी आप आगे जाओ, हमारे पीछे कोई माननीय देवेंद्र जी राठौर साहब, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व एमएलए साहब माननीय मान सिंह जी गुजर साहब, हमारे पूर्व सभापति और पार्टी के वरिष्ठ नेता बोरा साहब, पार्टी के महामंत्री माननीय मनोज जी, हमारे जिनके नेतृत्व में अब सारा संगठन काम कर रहा है, ऐसे दोनों स्वरूप माननीय भरतलाल जी मथुरिया साहब, संतोष जी साथ ही हो गए, शिवपाल जी के रूप में मानता हूँ मैं। जय हो। आज की इस यात्रा के संयोजक के रूप में और गंगापुर के सभापति के रूप में माननीय शिवरतन जी, नागेश जी, हमारी प्रधान मंजू जी, हमारे सीनियर वरिष्ठ नेता राम सिंह जी खटाना साहब, सामान्य मंच, सम्मुख बैठे मेरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, आज जिस हिसाब से पूर्व वक्ताओं ने बताया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि जिस आंदोलन को हम लेके चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने शुरुआत करी और शुरुआत आज से नहीं 4 साल हमें इस बात को भुगते हुए कि जिस हिसाब से प्रदेश की सरकार में एक लूट मची हुई है, हरिजनों का न्याय है, दलितों का उत्पीड़न है, हम सब इस बात को भोग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले तो बद्री खान तक की बात करते थे, अब आज जैसे 10 साल पहले पंजाब बर्बाद हुआ था, आज इस प्रदेश को, एक शांति वाले प्रदेश को उसमें धकेल दिया कि आज घर घर हर तीसरी गाड़ी में स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है और नशाखोरी का इतना जबरदस्त वो चल गया। अगर प्रशासन से कहें कि दुकानों को आपको पता है कि आप हमें बता दो, हमारे लोग सरपंच भी सब भी बता के थक लिए और आपस में बुराई और ले रहे हैं और कई आपस में ऐसे जानहानि के नुकसान हुए हैं कि समय की ऐसा होता है कि वो अपने बीवी बच्चों के कपड़े नहीं छोड़ता, घर में कोई सामान आ जाए उसे नहीं छोड़ता। अभी एक डेथ तो अभी निवाई में हुई, वो बच्चा समय क्या था, समय के पीछे मर गया, ये घर को बर्बाद कर गया। आज सबसे बड़ी बात है कि कैंसर जैसी पीड़ित बीमारी है, जैसे कैंसर का पता लग जाए और जल्द उसमें आए तो कैंसर आदमी बचता नहीं है और घर भी बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही वही सेम पूरे प्रदेश में आज ये हालत पैदा दी और सब आदमी जितने भी नए बच्चे हैं वो सब इसकी लत में पड़ गए, लेकिन प्रशासन कान पे जो नहीं लग रही, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। आज प्रदेश, हम बात करें प्रदेश का मुख्य बात की चिंता करें कि एक ही बात की चिंता है कि सारे एमएलए सेफ रहो, गवर्नमेंट चालू रखो, मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं, जो मर्जी लूटो, जो मर्जी करो। आज सारे एमएलए इस बात की दुकान खोले बैठे हैं कि समय दिन निकलता जा रहा है, जितनी जल्दी जो भी हो, जब ना आखिरी समय आ गया, आखिरी समय चल रहा है। अभी जो बात कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की बात, कभी भी गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है साथियों। ये आदमी वो है कि खुद जब तक है, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने खूब जोर लगा लिए, बार बार यहाँ से जाता है हमारा नेता, वो कह रहा है अब कुछ फैसला हो जाएगा, वहाँ फैसला जाते ही फिर उल्टा हुआ पाता है और उसके बाद फिर लौट के आ जाता है। और अगला आदमी बताऊं, प्रदेश का मुखिया एक बात जाऊं, जब तक खुद है तब तक सीएम रहेगा, ये ना दे किसी एक लाख तक भी। कोई आदमी अभी भी अगर मान के दिमाग में बोझ रखे कि कोई और बन सकता है, ये नहीं बनने देगा। और आप ही मान के चलो, जिस दिन इसको ऐसा लगा कि मेरे हाथ से बागडोर नहीं है, उस दिन तुरंत रिजाइन करके गवर्नमेंट गिरा देगा, क्योंकि बाढ़ नस्ती में पहले ही चल रहे हैं, वो उठा भी रखे हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक बात की लूट है कि कैसे गवर्नमेंट
चले, आप जो मर्जी करते जाओ, सिर्फ मुझे बचाए रखो। ये हालत आज की है। अभी जैसे आपके भारत जोड़ो की बात आई, सबको मालूम है कि देश को एकत्रित करने में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जितना अहम रोल था, अरे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल करके देश को एकत्रित कर गया, आप पे तो एक जिला भी एकत्रित नहीं हो सकता जो देश की बात कर रहा है। अभी नए नए जो भी उसे बहका देते उसी को उसमें चल पड़ता है। मेरे से कह रहे थे कि आप बताओ राहुल गांधी के आने से क्या फायदा नुकसान होगा। मैं जितना आता हमें तो तुम्हें फायदा ही होता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी भाषा बोल के जाएगा, हमारे पक्ष में मामला होगा। ये पिछली बार भी ये बात रखी थी, जब भी वो कह के जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वाणी ऐसी बैठेगी कि मां सरस्वती जो मर्जी कहलवा देगी जिससे प्रदेश का भला होगा, और भारतीय जनता पार्टी उसे ज्यादा वोटों जीत के आती है। ये सबके सामने है। और आज भी हमें बात कह रहे हैं कि साथियों, बात मान के चलो, जन आक्रोश रैली का मकसद सिर्फ ये है कि गांव-गांव गली-गली तक जाएं और जो हमारे साथ बीत रहा है उसको बताएं। क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट प्रदेश में देश में ना हो तो खुद समझो ये देश नहीं चल सकता। आज जिस नेता के पीछे विश्व खड़ा है, जिस नेता के पीछे विश्व खड़ा है, पूरा अमेरिका रूस सब मानते हैं, जिस नेता ने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। आप G20 के देश में आप अध्यक्षता हमने की। आज हमारे सामने दो देश अलग अलग हुए थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान। आज पाकिस्तान का आदमी ये बात पुकार रहा है यार प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो, वहां पर नंबर आए। उसके बावजूद भी ये आदमी जो बेचारे कुछ भी नहीं है, मैं क्या सब यूज करूं, ऐसी छोटी हरकत करेंगे, ऐसी गंदी भाषा बोलेंगे कि जो आदमी कहीं भी लगते ही नहीं है। और हमारा नेतृत्व तो एक ही बात कहता है, जाने दो इनको, जितनी गाड़ी देते हैं, जितनी गाड़ी दे के आएंगे उतना ही उभर के आएंगे हम। और ये हकीकत है। आज वही गुजरात में जो भाषा बोल रहे हैं उनके सामने की बात है। आप उसके बाद भी बात, ये पिछले तो सोच रहे थे कि शायद 110-15 सीट आएंगे, अब 150 सीट जानी है। तो इसलिए आप ये मान के चलो कि आज देश के प्रधानमंत्री जो काम करके दिया है उस सबका हमारा फर्ज बनता है कि गांव की गली तक उस बात को पहुंचाएं। और जो 4 साल से प्रदेश की गवर्नमेंट प्रदेश को लूट रही है उस सब की बातें सामने जाकर बताएं कि आज भली बात यह है, अगर पीने के पानी के लिए हमारे मंत्री भी है, जल शक्ति मंत्रालय, और देश के प्रधानमंत्री तय किया कि हर घर तक पानी जाए। आज 27,000 करोड़ रुपए प्रदेश को दिया हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप काम न करके उसको लिंगरवन करे जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी योजना में स्टेट की गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे पा रही। जब भी चीजें लाएंगे घुमा घुमा के लाएंगे। आज अभी कल मेरे पास जो है छात्रवृत्ति की बात, पैसे की बात है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, खेड़ी में रुक गया, वहां पर 4-5 महिलाएं आई। उन्होंने कहा जी हमारा राशन नहीं मिल रहा। 3 साल से पोर्टल बंद था, मैंने लोकसभा में इसको उठाया, और 3 साल के बाद में जब मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप जो 5-5 किलो राशन दे रहे हो, गरीब आदमी को अभी नहीं मिल पा रहा। माननीय प्रधानमंत्री मुझे बुलाए, क्या बात है? मेरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पोर्टल बंद कर रखा है। उसके बाद में तुरंत 3 दिन में पोर्टल खुला, उसके बाद में सबने अप्लाई किया, अभी उसके बाद फिर बंद कर दिया। ये स्टेट गवर्नमेंट की हालत है कि उस गरीब की आज गले को घोट रहा है, जो गरीब आदमी को जो माननीय प्रधानमंत्री पैसा दे रहा ना उसे भी नहीं मिलने दे रहा। आज भली बात जानते हैं कि किसान सम्मान निधि जिसे आपके माननीय प्रधानमंत्री की शुरुआत की, 2 साल तक किसान सम्मान निधि नहीं मिल पाई राजस्थान के आदमी को, क्योंकि बार बार वो डाटा मांगे, डाटा ही नहीं दे पा रहे। आज ये सर ये बात चाहते हैं, इनका एक मकसद है कि किसी तरह से प्रदेश के अंदर में ऐसा माहौल बना है कि देश की गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। और आज जिस हिसाब से देश का प्रधानमंत्री पैसा दे रहा है, आज कोई पंचायत ऐसी नहीं जिन पंचायत में 1 से 1.5 करोड़ रुपए नहीं आए, 2-2 3-3 करोड़ का काम नहीं हो रहा हो। आज 80% पैसा सेंटर का आ रहा है, 20% पैसा स्टेट दे पा रही है, और वो भी जब सेंटर का पैसा आता है उसे भी रोक लेते हैं। ये हालात इस प्रदेश के आज है। साथियों, मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ, समय आ गया, अब हम सबको पूरे हथियारबंद निकल के पूरे फौज के साथ, पूरे आक्रोश के साथ जनता तक जाएं। आम जन तैयार है, आम जन इस बात को मानता है कि प्रदेश में बहुत गलती हुई थी, पीछे जो गवर्नमेंट बदली। अगर आज भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट लगातार दूसरी बार होती, मैं समझता हूँ प्रदेश बहुत कहीं को छूटा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार के फायदे जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो गलती हुई, आज जनता उस बात को गलती सुधारने में तैयार है, कहीं को दोहराई की बात नहीं। हम सबको जितनी भी चौपाल करनी है, जितनी भी जनाक्रोश रैली में गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाएं, सारे लोग इस बात है, ये 10-12 दिन का टाइम है इस बात के लिए। मौसम ज्यादा सर्दी में नहीं है, गर्मी में नहीं है, आज पैदल भी चलने को तैयार है, सब है। गली गली तक जाके लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने बात रखी जाए
कि आज प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो आतंक फैला रखा है उस आतंक के खिलाफ खड़े हो जाओ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। देश के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय सांसद तो ये थे सभी से टॉक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिन्होंने अपनी बातें रखी कार्यकर्ताओं के सामने। अभी हमारा रथ है बाहर, आपने देखा होगा, और रथ का हमें पूजन करना है विधिवत। कोई भी कार्यकर्ता बिना रथ के पूजन से पहले नहीं जाए।